5 नंबर और 5 मिनट का दूसरा सीरीज है, अगला सीरीज है जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। विद्युत द्विध्रुवी के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करें। क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहेगा 5 नंबर का कि अक्षीय स्थिति पर गणना करें। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि यहाँ एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू को लिया है। अब ये तो बन गया द्विध्रुव, इसके बीच की जो दूरी लिए हम लोग 2l ले लिया है। अब यहाँ हमने मूल बिंदु O मान लिया, तो ये जब 2l है तो ये वाला हमारा l हो जाएगा और ये वाला भी हमारा l हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि मूल बिंदु O से R दूरी पर, मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P, जहाँ पर हमको क्या करना है, विभव का मान बताना है। अब इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक ध्रुव जिसको कहते हैं माइनस के कारण हम विभव निकालते हैं। तो हम निकाल रहे हैं पहले यहाँ, इसको मिटाते हैं जरा, हम निकाल रहे हैं यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण हम इसको वी माइनस क्यू आवेश के कारण वी माइनस क्यू। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अब बटा आर हो जाएगा दूरी। तो दूरी जो होगा माइनस क्यू रखा हुआ है यहाँ और हमको निकालना है यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि इसको हम ए ले और इसको बी ले तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा मान, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा वो हो जाएगा ए पी। अब इसको देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई माइनस को आगे लाते हैं क्यू अब बटा ए पी। तो ए पी का जो मान होगा यहाँ से यहाँ तक की मान हमारा आर है और ये वाला मान हमारा एल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मान होगा हमारा वो आर प्लस एल हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आर प्लस एल। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम निकालते हैं भी प्लस क्यू, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो आप माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, जो प्लस क्यू आवेश है वो हमारा यहाँ है और निकालना हमको पी पर है। तो हमारा जो दूरी होगा वो हो जाएगा बीपी। तो इसके लिए हम लिख रहे हैं भी प्लस क्यू। इसका जो फॉर्मूला हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर जो होगा हमारा दूरी रखा हुआ है हमारा यहाँ पे, निकालना है यहाँ पर। तो ये जो हमारा दूरी हो जाएगा क्या हो जाएगा बीपी। इसको लिख सकते हैं क्या, बीपी। समीकरण नंबर हम इसको लिख दिए सेकेंड। इसके बीपी का मान है तो जरा देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू और बीपी। तो बीपी जो होगा वो जो होगा ये वाला अब माइनस ये वाला, यानी इतना हमारा आर है और इतना एल है। तो ये हो जाएगा आर माइनस एल। या ऐसे देखिए तो यदि ये हमारा 7 सेंटीमीटर है और ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर है तो स्वाभाविक बात है कि हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। कैसे निकाले, तो माइनस करके निकाले आर माइनस एल। तो ये हमारा निकल गया आर माइनस एल। हम दूरी रख देते हैं आर माइनस एल। समीकरण नंबर हम यहाँ सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, एक आवेश के कारण निकल गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं एक ध्रुवी के कारण निकल गया, ये दूसरा ध्रुवी के कारण निकल गया। लेकिन हमको ये बात नहीं पूछा, हमको पूछा है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव। तो हम यहाँ लिखने वाले हैं द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव। तो इसको लिख सकते हैं भी अक्षीय। आइए जरा इधर देखते हैं, भी अक्षीय। तो भी अक्षीय हमारा जो निकलेगा वो सिंपली जोड़ कर निकलेगा और भी अक्षीय निकलेगा भी माइनस क्यू और प्लस भी प्लस क्यू जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो द्विध्रुव बन जाएगा। अब देखिए भी माइनस क्यू का मान हमारे पास है कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बटा आर प्लस एल और प्लस भी प्लस क्यू का मान हमारा यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और बटा आर माइनस एल। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम निकाल रहे हैं भी अक्षीय भी अक्षीय। तो हम लिख रहे हैं भी अक्षीय। यहाँ से हमारा कुछ कॉमन होगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को हमने कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ से -1 बटा ये बचा क्या आर प्लस एल और प्लस 1/r माइनस एल। इसको हम करते हैं। अब ये हमारा आ गया भिन्न का घटाव, तो भिन्न का जोड़ आ गया। अब जरा देखते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा r प्लस एल इंटू आर माइनस एल।
आर प्लस एल से आर प्लस एल कट जाएगा, बचेगा क्या आर माइनस एल, तो आर माइनस एल और प्लस ये आर माइनस एल से आर माइनस एल कट जाएगा, बचेगा आर प्लस एल, लिख रहे हैं हम आर प्लस एल। यहाँ पर रहेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। यहाँ देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये हो जाएगा माइनस आर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एल और प्लस आर और प्लस एल और बटा इसको गुना कर देंगे तो आर स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। अगर देखें तो हमको जैसा लग रहा है कि ये वाला आर और ये वाला आर कट जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस में है, तो यहाँ से हमारा निकलेगा अक्षीय, तो भी अक्षीय जो आवेगा वो आवेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एल को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2l और बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आइए जरा यहाँ देखिए, अब हमारा जो जनरल फॉर्मूला आ गया भी अक्षीय का वो आ गया Q और 2l, Q इंटू 2l को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2l यानी कि एक आवेश और उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव के एक आवेश और उसके बीच की दूरी को हम लोग P कहते हैं। तो ऊपर हमारा हो जाएगा P बटा ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा आ गया भी अक्षीय का जनरल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं स्पेशल केस वो होगा कि R जो है ये वाला दूरी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, L से, इसलिए L का मान हम लोग अप्रॉक्सीमेट 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि L जो है बहुत छोटा है किससे, R से, तो R है बहुत ज़्यादा बड़ा और L है छोटा, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तब हमारा फॉर्मूला आ गया भी अक्षीय का, भी अक्षीय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब क्या बचा P और बटा आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया भी अक्षीय का फॉर्मूला। अब यदि इसमें हमको बोले कि भी अक्षीय माने अक्ष पर विभव किस पर निर्भर करता है, जैसे अब देखिएगा तो भी जो होगा उस समानुपाती आ रहा है P का और भी जो है व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है वर्ग के, व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग का, यानी कि दूरी हम बढ़ाएंगे तो विभव क्या होगा, घटेगा। और यदि हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाते हैं तो विभव भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हमने A और B को एक द्विध्रुव माना जिसको बीच की दूरी क्या है 2l है। अब इस मूल बिंदु O को माना, यहाँ मूल बिंदु O और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हमारा है 2l है, ये दोनों यहाँ तक की दूरी है 2l, ये वाला हो जाएगा l, ये वाला हो जाएगा l। मूल बिंदु O से r दूरी पर हमने एक बिंदु P माना जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। आइए इसके लिए हमने क्या किया, इतना हम लिख देंगे कि माना कि AB एक द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2l है, मूल बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P माना जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। हमने क्या किया कि दो द्विध्रुव के बारे में बात बोला, तो द्विध्रुव को हम नहीं लेंगे, पहले एक ध्रुव क्या लिए हम -q, तो -q आवेश के कारण विभव यहाँ पर कितना हो रहा है उसको हमने जांचा तो हमारा आ गया इतना। उसके बाद में ये कैसे निकाले, तो 1/4 -q बटा दूरी, तो दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा क्या हो जाएगा AP, क्योंकि -q रखा हुआ है यहाँ निकालना है हमको यहाँ, इसलिए -q के जो दूरी हो जाएगा AP के लिए जो हमारा दूरी होगा R प्लस L। क्यों? क्योंकि यदि यह 5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है तो ये 5 और 2 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी के लिए हम -q के कारण विभव निकाले, तो -q का जो विभव निकला हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP। क्यों? क्योंकि B पर रखा है +q और ये वाला दूरी है यहाँ से यहाँ तक हमारा रखा है, यहाँ निकालना है यहाँ, तो ये वाला दूरी यदि R है ये वाला L है तो ये R माइनस L हो जाएगा, हमने रख दिया। ये दूसरा द्विध्रुव के कारण निकाल लिए। अब बोला द्विध्रुव मैंने जोड़ देंगे दोनों को, अच्छा दोनों जोड़ दिए तो भी अक्षीय और भी अक्षीय बराबर V+q और V-q को दोनों को जोड़ दिए, तो भी अक्षीय +-q के कारण हमारा इतना था, प्लस लिखा, V-q के कारण इतना था, इतना लिखा, तो भी अक्षीय हमारा आ गया। इसमें से कॉमन हो गया 1/4 q कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1/r प्लस L, यहाँ माइनस था माइनस लिखे, ये 1/r माइनस L। अब यहाँ से हमारा जो आ गया भिन्न का घटाव, तो इसको कॉमन लिए, एलसीएम ले लिए, तो r प्लस एल इंटू आर माइनस एल, आर प्लस एल से आर प्लस एल कट गया, बचा क्या आर माइनस एल, तो माइनस था माइनस आर माइनस एल, अब प्लस था प्लस लिखे, आर माइनस एल से आर माइनस एल कट गया, बचा हमारा आर प्लस एल हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं
कि इसको हमने क्या किया कि माइनस आर को माइनस आर लिखा, माइनस माइनस प्लस लिखा, एल को एल लिखा, प्लस को प्लस लिखा, आर को आर लिखा, प्लस को प्लस लिखा, एल को एल लिखा। अब इसको हमने गुना कर दिया तो आर को आर में, ए माइनस बी को ए इंटू बी, इसको आर को आर में किया, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर दिया हम लोग, एल को एल में किया तो क्या हो गया एल स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आर क्यू एल एल हमारा जोड़ दिए तो कितना हो गया 2l। अब देखिए जरा 2l क्या द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के बीच की दूरी है, हाँ है, और उसका एक यदि हम लोग q लेते हैं और इंटू 2l तो इसको बोलते हैं p। तो q इंटू 2l को हमने लिख दिया p 1/4 तो 1/4 और बटा आर स्क्वायर इंटू माइनस एल स्क्वायर को आर माइनस एल स्क्वायर रख दिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। हमने एक स्पेशल केस अप्लाई किया कि जो ये दूरी है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, किससे, ये वाला मूल बिंदु से ये वाला दूरी है l, तो इसलिए l का मान हम लोग 0 ले लिए। अब 0 लिए तो इसका मान 0 हो गया तो बचा क्या 1/4 और p बटा आर स्क्वायर। ये p जो है समानुपाती है p का, v जो है समानुपाती है p का, यानी कि p को हम बढ़ाएंगे, द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ाएंगे तो हमारा विभव भी बढ़ेगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब यह हुआ कि यदि इसको हम आधा करते हैं दूरी को तो यह हमारा 2 गुना हो जाएगा और इसको हम लोग 1/4 करते हैं तो ये हमारा 4 गुना हो जाएगा। ये हो गया व्युत्क्रम। अब अगला सीरीज में आएगा हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारा आज का वीडियो नंबर 3 जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 5 मिनट और 5। आज थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी लंबा है।